हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का मॉर्निंग में अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो पास्ट ईयर में आ चुके क्वेश्चंस हैं, उनमें से मैंने आपको टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा का पूरा कैश फ्लो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट और पेपर में इन 3 क्वेश्चन के पॉइंट से बाहर एक भी पॉइंट पूछा नहीं जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, 3 के 3 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना, और कैश फ्लो यहाँ पे दी एंड हो जाएगा। मैं आज आफ्टरनून में इसके एमसीक्यू भी ले आऊंगा, तो कैश फ्लो हमारा मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में हमारा अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आराधना लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च 2021। सबसे पहला काम है फॉर्मेट बनाना। देखो हमने ये फॉर्मेट बना लिया है। कौन सी कंपनी है? आराधना लिमिटेड। ठीक है, और जो है 31 मार्च 2021 को कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज। सबसे पहले ऑपरेटिंग के लिए 15 लाइन, इन्वेस्टिंग के लिए 7-8 लाइन, फाइनेंस के लिए 7-8 लाइन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए 4 से 5 लाइन बहुत है। तो सबसे पहला काम है हमारा फॉर्मेट बनाना, उसके बाद एडिशनल पॉइंट, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, फिर बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया भी था इसी तरीके से क्वेश्चन चलेगा। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे तीनों के तीनों, उसके बाद आप पढ़ोगे नोट एडिशनल पॉइंट्स, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, फिर बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आते हैं एडिशनल पॉइंट पे। द फर्स्ट पॉइंट इज डिबेंचर्स रिडीम हुआ है 1 अप्रैल 2020। अब यहां पे ना ध्यान से अच्छे समझना, ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर। तो आप ध्यान रखना, ऐसे एग्जामिनर पलट सकता है ईयर को, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू में कितना था डिबेंचर्स, ये रहा नोट नंबर 2 के अंदर है 10% डिबेंचर्स। शुरू में कितना था 4 लाख का, बाद में हो गया 2 लाख। तो 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स तो रिडीम हो गया। और रिडीम कब हुआ है? 1 अप्रैल, यानी साल के शुरू में ही इन्होंने क्या किया, साल के शुरू में 4 लाख थे, 2 लाख रिडीम कर दिया। तो 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। मैंने आपको बताया भी था क्लास की अगर डिबेंचर्स साल के शुरू में रिडीम हो रहे हैं या इशू हो रहा है तो इंटरेस्ट एंड वाले फिगर पे लगेगा। एंड में इशू या रिडीम हो रहा होगा तो इंटरेस्ट बिगिनिंग वाले फिगर पे लगेगा। तो यहां पे साल के शुरू में ही कर दिया रिडीम, 4 लाख था, 2 लाख रिडीम कर दिया, तो 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा 10% का। 2 लाख का 10% बनता है 20,000 रुपीज। तो यहां पे लिखो फाइनेंसिंग में लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 2 लाख का 10% का इंटरेस्ट है, ये आ गया 20,000। ठीक है, और आप साथ में लिखोगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी लिख लो 2,000। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी 2 लाख डिबेंचर्स रिडीम कर दिया है कितने का? 2 लाख का। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपने लिख दी। अभी जो इंटरेस्ट है, आप जब भी ऑपरेटिंग बनाते हो, मैंने कहा था ना ऑपरेटिंग को 3 पोर्शन में बांट देना। यहां पे लिख देना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। कितना आ गया आपका? 20,000। ये प्लस होगा यहाँ पे और फाइनेंसिंग से माइनस होगा, इंटरेस्ट का यही ट्रीटमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है इसके बाद टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000। तो आपको ना एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और यहाँ पे आएगा डेबिट, यहाँ है क्रेडिट, यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस BD, और यहाँ आएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ओपनिंग कितना है? 3,25,000 ओपनिंग है, और क्लोजिंग जो है वो कितना है? 3,20,000। ये आ गया 3,20,000। तो ओपनिंग हो गया 3,25,000 और क्लोजिंग कितना हो गया? 3,20,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो गया। अब इसके बाद क्या है? टैक्स पेड है, तो टू बैंक टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर? 2,80,000। टैक्स पेड कितना आ गया? 2,80,000। तो आंसर जो आएगा वो आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। बिकॉज प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट ना बहुत सिंपल होता है। ओपनिंग क्लोजिंग पेड गिवन है तो मेड आंसर, मेड गिवन है तो पेड आंसर। तो ये हो गया 320, ये हो गया 280, ये हो गया टोटल 6 लाख रुपीज। ये कितना हो गया आपका? 6 लाख रुपए हो गया। अब 6 लाख में से माइनस करोगे 3,25,000 तो आएगा 2,75,000। ये आएगा बाई P&L प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। 2,75,000 का ये बन गया प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। अब आप क्या करोगे? मेड है 275, पेड है 280, तो ऊपर वाले पोर्शन में आप यहाँ पे ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वर्किंग नोट 1। ठीक है, तो और कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स? 2,75,000।
और टैक्स पेड जो दे रखा है वो है 280, और टैक्स पेड आपको पता है सबसे लास्ट में आता है लेस करके टैक्स पेड। तो टैक्स पेड आपका आएगा 2 लाख, आउटर कॉलम में लिखते हैं टैक्स पेड को 2,80,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड भी हो गया, टैक्स पेड भी हो गया, कहाँ से? वर्किंग नोट 1 से। तो ये वर्किंग नोट 1 मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। आप ऑब्वियसली अलग से बनाओगे, तो ये हो गया वर्किंग नोट 1, 4 लाइन का ये वर्किंग नोट 1 बन गया, ठीक है। तो हमारे देखो दोनों एडिशनल पॉइंट डन हो गया, डिबेंचर्स रिडीम का भी हो गया और टैक्स का भी हो गया। और एक ज्यादा से ज्यादा आपको ये पॉइंट दे देगा कि प्रपोज डिविडेंड दे देगा, करंट ईयर का भी दे देगा प्रपोज डिविडेंड और प्रीवियस ईयर का भी दे देगा प्रपोज डिविडेंड। तो जो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होता है ना, उसी को आपने प्लस माइनस करना है बस। तो जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसी को आपने क्या करना है? ऑपरेटिंग में प्लस करना है, उसी को फाइनेंसिंग से माइनस करना है। ध्यान रखना, प्रपोज डिविडेंड जो बैलेंस शीट के नीचे आएगा फुट नोट के अंदर, या मे बी आपको एडिशनल पॉइंट में दे दे, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम नोट्स टू अकाउंट्स, अपना सेकंड स्टेप। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपको देखा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, वो कितना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ध्यान समझना, करंट ईयर है 370, प्रीवियस ईयर है 350, तो 20,000 का प्रॉफिट आपने अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर। ऊपर लिखो सरप्लस और सरप्लस में लिख दो 20,000, वो भी आउटर कॉलम में। ये दो चीजें आउटर कॉलम में लिखते हैं, सरप्लस और टैक्स पेड, ठीक है। देन डिबेंचर्स रिडीम हम लिख चुके हैं फाइनेंसिंग के अंदर। अब आते हैं ट्रेड पेबल, यानी कि करंट लायबिलिटी, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो क्रेडिटर्स क्या हो रहा है? पहले था 240, अब हो गया 260, 20,000 है ना, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। और इस वाले पोर्शन में आएगा यहाँ पे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 20,000 आप प्लस कर देना। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज इंक्रीज हो गया। बिल्स पेबल 120 से 2 लाख हो गया, 80,000 रुपीज बिल्स पेबल इंक्रीज हो गया, वो भी यहां पे ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, इंक्रीज इन बिल्स पेबल कितना इंक्रीज हो गया आपका? 80,000 बिल्स पेबल इंक्रीज हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए आपने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना दिया, उसका हिसाब किताब कैश फ्लो में भेज दिया। अच्छा, मशीनरी के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा एडिशनल पॉइंट में, तो मशीन का ऐसे सिचुएशन में अलग ट्रीटमेंट करते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग करेंगे। तो मशीन शुरू में कितना था? 550, फिर हो गया 660, तो 1,10,000 से मशीन जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो मशीनरी 1,10,000 से इंक्रीज हो गया, तो परचेज लिखोगे, इन्वेस्टिंग के अंदर आप लेस करो, परचेज ऑफ मशीनरी 110, परचेज ऑफ मशीनरी 1,10,000 का मशीन जो है वो परचेज हो गया, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी 1,10,000। डेप्रीशिएशन कितना है? डेप्रीशिएशन पहले था 1 लाख, अब हो गया 1,60,000, तो 60,000 का डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग में लिखोगे, नॉन कैश आइटम के अंदर। डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 60,000, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, और वो कितना आएगा? 60,000 का डेप्रीशिएशन हो गया। उसके बाद पेटेंट, तो पेटेंट शुरू में कितना था? 3,10,000, फिर हो गया 3,02,000, 3,10,000, 3,02,000, तो 8,000 का आपका राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ हो गया, पेटेंट कम हो गया ना, राइट ऑफ हो गया। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 8,000, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ कितना? पेटेंट्स राइट ऑफ हो गया 8,000। खत्म। हमने देखो सारे के सारे नोट्स टू अकाउंट्स हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। शेयर कैपिटल 5 से 730, 230 का शेयर कैपिटल है। फाइनेंसिंग में लिखो इश्यू ऑफ शेयर्स 230, इश्यू ऑफ शेयर्स 2,30,000, 2,30,000 का आ गया इश्यू ऑफ शेयर्स। देन आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस पे, वो हम काम कर चुके हैं ऑलरेडी। देन आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, वो काम हम कर चुके हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। ट्रेड पेबल कर चुके हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कर चुके हैं। देन आते हैं फिक्स असेट्स पे, ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस 4 से 430, आपने 30,000 का एक्स्ट्रा लोन दे दिया, तो इन्वेस्टिंग में लिखोगे लोन गिवन 30,000, वो भी माइनस का आएगा। आपने पैसे जो है वो दिया है ना, आप लोन जब भी देते हो तो वो क्या होगा? लेस ही होगा, आपने लोन किसी को दे दिया। देन उसके बाद आता है यहाँ पे करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या हो रहा है? करंट एसेट का रूल क्या है? बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस, तो माइनस होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस होगा, और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस होगा। ये भी 20 है और ये भी 20,000 माइनस होगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लास्ट में आता है। तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल लिखो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑपरेटिंग के अंदर ही होगा, यहाँ पे लेस करोगे, ये तो हो गया ऐड और ये हो गया लेस। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज बढ़ रहा है तो माइनस 20,000, और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, खत्म। और यहां पे ऐड कर दो
नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस, बस खत्म। सारी चीजें देखो हम लिख दी, कैश फ्लो में कुछ भी नहीं बचा, जो भी पढ़ा था लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप लिख लिया। अब यहाँ पे दो ही चीजें हैं, यहाँ ऐड कर दो, 2,75,000 प्लस 20, 2,95,000, और इसको क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जो नीचे की चीजें हैं इनको ऊपर मत भेजना, ऊपर की चीजों को नीचे मत भेजना। ये आपस में ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन टैक्स पेड आखिरी में ही रहेगा। ये आप अंदर अंदर ऊपर नीचे कर सकते हो बट ये दूसरे हेडिंग के अंदर नहीं जाएंगे, फिर वो एक तरीके से मिस्टेक हो जाएगा। 60 प्लस 20 प्लस 8, 88, तो 88,000 आप यहाँ लिख दोगे, तो 88,000 प्लस 2,95,000, 3,83,000, और ये 3,83,000 जो है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। फिर ये हो गया 20,000, फिर हो गया 80,000 माइनस 40, 60,000 आप यहाँ लिख दो, वो भी प्लस का आएगा 60,000 ना, तो 60,000 प्लस का है, माइनस होगा 280 जो टैक्स पेड है, प्लस होगा 3,83,163, तो ये जो 1,63,000 आ गया प्लस का आ गया, इसको लिखोगे नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, 1,63,000। अब इन्वेस्टिंग का तो 140 आ गया नेगेटिव का, सिंपल 1,40,000, इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर है फाइनेंसिंग, 230 माइनस 220, 10,000 आ गया फाइनेंसिंग का प्लस का, लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो किस एक्टिविटी से कितना पैसा आता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से आपको पता पड़ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, तो ऑपरेटिंग का और प्लस इन्वेस्टिंग का प्लस फाइनेंसिंग का आंसर देखें, इसका है 163, तो आ गया है 33,000, राइट। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का आंसर जोड़ोगे 33,000, इसमें प्लस करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ऐड करोगे तो ये जो आएगा किसके सम के बराबर आएगा ऐड करने के बाद, क्लोजिंग, इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी ना है नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो ओपनिंग है 265, ओपनिंग है 265, तो क्लोजिंग आएगा 298, ऐड करके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये आ गया 298, डन। आप चेक करो ये हो गया आपका 298, ठीक है, ओपनिंग था, ये आ गया क्लोजिंग 2,98,000, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। लिख लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों अच्छे से कंप्लीट हो गए एक ही बार में, आंसर भी देखो मैच हो गया। ओके चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 3 ही क्वेश्चन है और उससे क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। ये रहा आपका बैलेंस शीट, कंपनी है आरए लिमिटेड, आरए लिमिटेड है, और ये रहे आपके 4 पॉइंट, यहाँ पे एडिशनल पॉइंट में 4 पॉइंट दे रखे हैं, बट कोई बात नहीं, एक एक करके हम लोग खत्म कर देंगे। वर्किंग नोट 1 में आप बनाओ सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओ। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का दे रखा होगा बैलेंस, ओपनिंग कितना है, अब देखो यहाँ पे ये रहा करंट ईयर और ये रहा प्रीवियस ईयर, वहां पे उल्टा था, पहले प्रीवियस था फिर करंट था, तो ढंग से अच्छे से दिमाग लगा पढ़ना, पता चले उल्टा करके कर दो, घर आके पता चलेगा अरे यार हमने तो गलत कर दिया, फिर बहुत टेंशन होती है, ठीक है। आखिरी पेपर होगा, वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे फिर। तो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग है 28, क्लोजिंग है 30, ओपनिंग है 28, क्लोजिंग है 30, ओपनिंग, और फॉर्मेट जरूर बनाना, मैंने ऑलरेडी देखो फॉर्मेट बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप भी फॉर्मेट जरूर बनाना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग 28, क्लोजिंग 30, ओपनिंग 28 बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग 30 टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग आ गया 30,000 का, ठीक है। आगे लिखा हुआ है टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बाई प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, कितना आपको दे रखा है 17,000,
और आएगा आपका 2 बैंक टैक्स पेड, तो ये है 28,000 प्लस 17,000, ये आ गया आपका 45,000, 15,000 का टैक्स पेड आ गया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऑपरेटिंग में प्लस होगा, टैक्स पेड ऑपरेटिंग से ही माइनस होगा। हम कर लेंगे, बाकी पॉइंट्स को देख लेते हैं पहले। प्लांट और मशीनरी के बारे में बोला है, तो बनाओ जरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। जिस चीज के बारे में बोलेगा ना वही बना लोगे आप, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये हो गया वर्किंग नोट 1, ये हो गया आपका वर्किंग नोट 2। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस है बाई बैलेंस सीडी। तो पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। डेप्रीशिएशन जो लग रहा है वो 120 है, तो बाई डेप यहीं पे आता है, बाई डेप्रीशिएशन 1,20,000। अब पढ़ते हैं प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस भी कहीं ना कहीं दिया होगा। ये रहा प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग है आपका 490, क्लोजिंग है 775। ओपनिंग है 490, क्लोजिंग है 775। ठीक है, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया। अब टोटलिंग कर लो, 775, 7,75,000 प्लस 1,20,000, इट्स 8,95,000। 8,95,000 माइनस करेंगे 490, तो ये आ गया 4,05,000। किस नाम से आएगा? ऑब्वियसली यहाँ जो भी बचेगा वो टू बैंक परचेज के नाम से आएगा। पर प्रॉफिट तो यहाँ है ही नहीं, बिना सेल के थोड़ी प्रॉफिट कर दोगे। बिना सेल के क्या जादू से प्रॉफिट आएगा? तो किस नाम से आएगा? परचेज के नाम से। तो डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग में प्लस कर देना, और जो परचेज है वो इन्वेस्टिंग से माइनस कर देना। सेल इसमें कुछ हुआ नहीं है। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 का था, 40,000 के प्रॉफिट में बेचा है। 10,000 का जो गेन है वो इन्होंने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, ना कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। प्रॉफिट को हमेशा पी एंड एल के अंदर डालना चाहिए, इन्होंने इस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो क्या होगा इसका काम, जरा ध्यान से समझना। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा इसको, ताकि आपको ये हमेशा ध्यान रहे और लॉजिक भी समझ में आए। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, तो ओपनिंग आएगा टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग आएगा बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इन्होंने 30,000 की 40,000 में बेच दिया है। बेचा है तो आप लिखोगे बाई बैंक सेल, और कितने में बेचा? 40,000 का। और 10,000 का जो प्रॉफिट है वहां पे टू पी एंड एल की जगह इन्होंने प्रॉफिट को कहां भेज दिया है? कैपिटल रिजर्व में भेज दिया है। बस 10,000 है, सॉरी। तो इन्होंने प्रॉफिट को पी एंड एल की जगह कहां भेज दिया? कैपिटल रिजर्व में। तो अब यहाँ पे देखो कैपिटल रिजर्व भी दे रखा है, तो हमें कैपिटल रिजर्व का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो और बाकी इन्वेस्टमेंट्स का भी अकाउंट बनाना है। तो इन्वेस्टमेंट देखो कहीं ना कहीं दे रखा होगा, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 90। ओपनिंग 50, क्लोजिंग 90, तो ओपनिंग लिखो 50, क्लोजिंग लिखो 90। तो 90 प्लस 40 कितना होगा? 1,30,000। 1,30,000, 130 में से आप घटाओगे 60 तो आएगा 70,000। और जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो किस नाम से आता है? टू बैंक परचेज के नाम से। टू बैंक परचेज के नाम से। अब एक छोटा सा तुम कैपिटल रिजर्व का भी अकाउंट बनाओ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस रिजर्व लायबिलिटी होता है, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस बीडी, प्रोविजन का भी यहीं पे आता है। टू बैलेंस सीडी आएगा क्लोजिंग। तो देखना जरा कैपिटल रिजर्व कितना दे रखा है आपको। कैपिटल रिजर्व दे रखा है ओपनिंग 50, क्लोजिंग 60। ओपनिंग लिखो 50, क्लोजिंग लिखो 60। ओपनिंग लिखो 50 और क्लोजिंग लिखो 60। अच्छा सुनो, अब एक बात मुझे बताओ सारे बच्चे, आपने इन्वेस्टमेंट में लिखा टू कैपिटल रिजर्व 10,000, तो कैपिटल रिजर्व में क्या लिखोगे? बाई इन्वेस्टमेंट। तो ये लेजर पोस्टिंग है, और ये देखो दोनों अकाउंट क्या हो गया? मैच हो गया। मतलब दोनों साइड क्या हो गया? मैच हो गया। यानी कि जो कैपिटल रिजर्व 10,000 से बढ़ा था 50-60, वो इसलिए बढ़ा था कि प्रॉफिट्स को डाला था किसमें? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो आपने इस पूरे केस में इस कैपिटल रिजर्व की कोई एंट्री नहीं करना है और इस प्रॉफिट का भी कोई एंट्री नहीं करना है। ये आपस में सेट ऑफ हो गए, आपस में कैंसिल हो गए, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तक जाएगा ही नहीं। बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ दो चीजें जाती हैं पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो हमने अकाउंट से बनाया। पहला जिसके नाम के आगे कैश या बैंक हो, और दूसरा जिसके नाम के आगे प्रॉफिट एंड लॉस हो। जैसे अगर ये प्रॉफिट होता, प्रॉफिट लॉस में डालता ना 10,000, तो मैं सिर्फ टू पी एंड एल लिखता, फिर वो ऑपरेटिंग से माइनस होता।
लेकिन इस प्रॉफिट को कैपिटलिज्म में डाला है, तो कैपिटलिज्म जो इंक्रीज हो इसी प्रॉफिट से इंक्रीज हो, तो कैपिटलिज्म का तो कुछ नहीं करेंगे, और साथ में इसका जो प्रॉफिट का 10,000 है इसका भी हमें कुछ नहीं करना, बाकी चीजों को हम लोग भेज देंगे ऑपरेटिंग के अंदर। ओके, तो ये अकाउंट बना के मैंने क्लैरिफाई कर दिया आपको। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, हमारा फोर्थ लास्ट पॉइंट है एडिशनल डिबेंचर 31 मार्च 2023 को। जो डिबेंचर्स है ना 10% डिबेंचर्स, वो 31 मार्च 2023 यानी कि एंड में इशू हो रहा है 31 मार्च 2023 को। अगर कोई भी काम अगर एंड में हो रहा हो, इसे शुरू में कितना था 1 लाख, फिर कितना हो गया, तो ये 1.5 लाख, ये 50,000 एंड में इशू किया है, 50,000 एंड में इशू किया है, तो ये शुरू वाले फिगर पे इंटरेस्ट लगेगा। 1 लाख का 10% बनेगा 10,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000 है, फाइनेंसिंग से लिखो लेस करके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस करो 10,000, और यहां पे इश्यू ऑफ डिबेंचर है 50,000 है ना, इंटरेस्ट का साथ साथ ये भी लिख लो, आप बाद में लिख सकते हो, बट मैंने साथ में ही लिख दिया। तो पहले डिबेंचर्स 1 लाख का था, फिर 150 हो गया, तो डिबेंचर्स इश्यू हुआ 50,000 का, और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इस क्वेश्चन में वो कितने का है आपका 10,000 का है। अभी जो इंटरेस्ट है यहाँ पोर्शन में भी आएगा, आपको बताया था मैंने आपको 3 पोर्शन में बांट देते हैं। यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000। ये कैसे आया 10,000? 1 लाख का 10%, नोट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो 1 लाख का 10%। क्लोज में काम हो रहा है तो बिगनिंग वाले में लग जाएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो हो गया, बाकी हमने ये जो अकाउंट बना रखे ना इनको भी भेजते हैं कहीं ना कहीं। 3 वर्किंग नोट हमने बनाया है, ठीक है। तो वर्किंग नोट 1 में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 170, टैक्स पेड 150। तो ऑपरेटिंग में लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऐड करके प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वर्किंग नोट 1,70,000, और जो सबसे लास्ट में लिखोगे लेस करके टैक्स पेड वर्किंग नोट 150, वो आप बाहर लिख देना। तो टैक्स पेड है 150 माइनस और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 170, ऑपरेटिंग में प्लस, इसका काम हो गया। सेकेंड नोट पे आते हैं, मशीनरी डेप्रीशिएशन 120, परचेज है 405। लिखो डेप्रीशिएशन 120, depreciation during the year 1,20,000, और इन्वेस्टिंग में लेस करो परचेज ऑफ मशीनरी 4,05,000, परचेज ऑफ मशीनरी 4,05,000। तो परचेज ऑफ मशीनरी आ गया 4,05,000, डेप्रीशिएशन आ गया 120। अब इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, सेल है 40, परचेज है 70, बाकी ये तो आएगा नहीं, कैपिटलिज्म भी आएगा नहीं, तो सेल लिखोगे 40 और परचेज लिखोगे 70। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट 2 है, ये वर्किंग नोट 3 है, परचेज है 70 माइनस सेल है 40,000 प्लस ऐड करोगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है 40,000। डन है यहां तक? चलो, आई होप आपको सेल परचेज सारी चीजें आ गई, अब कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, और ये भी आपका वर्किंग नोट 3 से आ गया है। अब पढ़ते हैं, हमने सारे वर्किंग नोट तो बना लिए, सारे एडिशनल पॉइंट्स वगैरह हमने कर लिया है। अब आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। सबसे पहला जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पहले 430 था, अब 5 लाख हो गया, 70,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। लिखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 70,000 का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, राइट। उसके बाद है कैपिटल रिजर्व हो चुका है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, ये क्या है क्लास, स्टेटमेंट्स ऑफ पी एंड एल। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में पहले था 60,000, अब हो गया 80,000। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कितना आपने ट्रांसफर कर दिया है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आपने जो ट्रांसफर किया है 60 से कितना हो गया 80। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आपने 20,000 जो है वो ट्रांसफर करा है, ऊपर लिखो सरप्लस 20,000, सरप्लस 20,000, सरप्लस जो है वो कितना आ गया आपका 20,000 का सरप्लस आ गया। अच्छा, डिबेंचर्स हम लोग लिख चुके हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है ना। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बन चुका है, प्लांट मशीनरी अकाउंट बन चुका है। अब आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। शेयर कैपिटल 8 लाख से 10 लाख, इश्यू ऑफ शेयर्स लिखो फाइनेंसिंग के अंदर 2 लाख, इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग के अंदर आ जाएगा 2 लाख, और ये ऐड है, ठीक है, ये भी ऐड है।
देन है इश्यू ऑफ शेयर के बाद इसका कुछ नहीं करना, नोट्स अकाउंट्स का। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट्स अकाउंट बन चुका है, कुछ नहीं करना। ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ नहीं करना, ट्रेड पेबल है तो ट्रेड पेबल 18,000 इंक्रीज हो रहा है, प्लस कर दोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000 ऐड कर देना, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है ट्रेड पेबल 12 से 30, तो 18,000 बढ़ रहा है तो प्लस होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कुछ नहीं करना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना, अकाउंट बना चुके हैं। अब इन्वेंट्री का और ट्रेड रिसीवेबल करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आता, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डी पॉइंट में आता है। तो इन्वेंट्री क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, माइनस होगा 413 माइनस 620, तो 2,07,000 से इंक्रीज हो रहा है तो वो लेस हो जाएगा, 2,07,000 लेस, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज 2,07,000 से इंक्रीज हो गया। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, प्लस होगा 4,94,000 से 320 हो गया, तो 174 प्लस हो जाएगा, 174 1,74,000 प्लस करोगे, ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड, तो करंट असेट करंट लायबिलिटी का भूलना मत, करंट असेट बढ़ता है तो माइनस, घटता है तो प्लस, और करंट लायबिलिटी बढ़ता है तो प्लस, घटता है माइनस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा नहीं। हो गया हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म। अब हमें बस टोटलिंग लगा के लिख देना है। यार यहाँ ना मुझे लग रहा है ना फिगर में कुछ मिस्टेक है, अगर आप प्रोविजन फॉर टैक्स देखोगे ना ये सिर्फ 17,000 है, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये 17,000 है और टैक्स पेड 15,000 है, हमने शायद ना एक जीरो फालतू लगा दिया है, आप एक बार ठीक करो इसको। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, आप लोग बोल रहे हो कमेंट सेक्शन में ना, तो प्लीज डिलीट कर देना उसको। ये हो 170 नहीं 17,000 है ना, ये ऊपर वाला जो फिगर है वो 17,000 है और ये जो है ये 15,000 है, ठीक है, टैक्स पेड जो है वो 15,000 है। अब टोटलिंग करो, ये होगा 17 प्लस 80, ये होगा 80 78 87,000 87, तो ये हो गया क्लास 107, 20,000 ये है 107, तो एक जीरो गलत लगा दिया था, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया था, वो ठीक करो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अब इनको जोड़ो 1,30,000, तो 2,37,000 आ जाएगा, ये 2,37,000, और यहां लिखोगे ऐड नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंसेस 237, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया कितना, 2,37,000। अब आप यहाँ पे चेक करो, इनको चेक करो, 18,000 प्लस 1,74 माइनस 207, माइनस का 15,000 आ गया, तो 30,000 माइनस करोगे 207 आ गया, 207 आएगा प्लस का, तो नेट प्रॉफिट सॉरी नेट कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट नहीं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आ गया 2,07,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पे। इन्वेस्टिंग का है 40,000 माइनस 70 माइनस 405, ये हो गया 435। इन्वेस्टिंग का आंसर आ गया आपका 4,35,000 नेगेटिव, और जो फाइनेंसिंग का आंसर आएगा 240,000, राइट, सॉरी 250 माइनस 10, 2,40,000, ये प्लस का आ जाएगा। फाइनेंसिंग का आएगा 2,40,000 प्लस का आ जाएगा 240। इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, अब हमें टोटलिंग करनी है ए प्लस बी प्लस सी, तो ऑपरेटिंग का आ गया 207 और इसका आ गया 240, माइनस करोगे 435, तो आ गया 12,000, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया 12,000, प्लस करोगे ओपनिंग कैश, तो ओपनिंग कैश आपको दे रखा होगा यहाँ पे 33,000 का ओपनिंग कैश है, और क्लोजिंग जो है वो 45 है, तो ये आ गया आपका बराबर 45,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये सम के बराबर होगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये क्वेश्चन डन हो गया। अगर ओपनिंग कैश ए प्लस बी प्लस सी में ओपनिंग कैश जोड़ोगे वो क्लोजिंग के बराबर आ जाए,
तो समझ जाना वो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी डन। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ भरत गैस लिमिटेड है, और ये है करंट ईयर और ये है आपका प्रीवियस ईयर। आपको आइटम्स काफी सारे दे रखे हैं इसके अंदर भी, और बहुत सारी चीजें हैं। अब फिर ये एक एडिशन इन्फॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 3 लाख, एक्यूमुलेट डेप्थ 40,000 45,000 का है, सोल्ड किया 135, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। यही पे बच्चों ने गलती की थी कि यार आपको साफ साफ बोला है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग निकालना है, तो आप अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग निकाल के आओगे, टाइम फालतू लगाओगे, उसमें टीचर की क्या गलती है बताओ। तो हमें, आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर भी डेप है, नीचे भी डेप है, तो हमें 2 अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले को वर्किंग नोट 1 मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, 2 अकाउंट बनेगा। पहला हो गया मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो जो वर्किंग नोट में है ना, उसको आप ज़्यादा सजाओगे नहीं तो भी चलेगा, मेन क्वेश्चन को आपने अच्छे से लिखना होता है सारे फॉर्मेट के अंदर। डेप का ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस सीडी। उसी तरीके से मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बाई बैलेंस सीडी। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया डेबिट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, मशीनरी का अकाउंट बनाना है। तो ओपनिंग है 10 लाख, क्लोजिंग है 18,50,000। ओपनिंग है 10 लाख, क्लोजिंग है 18,50,000। ओपनिंग है 10 लाख, क्लोजिंग है 18,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है, ओपनिंग कितना है 1 लाख, क्लोजिंग है 250। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग 250। ओपनिंग हो गया 1 लाख और क्लोजिंग हो गया 2,50,000, खत्म। अब एडिशनल पार्ट में क्या लिखा है, कॉस्टिंग। अगर ये बुक वैल्यू लिखी होती है, इसका मतलब आफ्टर डेप्रीशिएशन, यानी कॉस्टिंग 3 लाख। अगर कोई एसेट है जो 3 लाख की खरीदी थी, जिसपे 45,000 का डेप्रीशिएशन है, तो आज वो 255 का है, 255 की चीज को 135 में बेच रहे हो, 120 का लॉस हो गया। तो लिखो यहाँ पे 2 P&L लॉस, 1,20,000 का लॉस हो गया। बेचा कितने में है, बाय बैंक सेल, सेल किया है 135 में, सेल किया है 1,35,000 में। और डेप्रीशिएशन कितना लगा है, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 45,000। कितना डेप लगा है, 45,000। तो 3 लाख की एसेट है जिसपे 45,000 का डेप है, तो वो है 225 का है। 225 की चीज को आपने बेचा 135 में, तो 120 का लॉस हो गया। हमने ना गलती से यहाँ पे लिख दिया लॉस, यहाँ पे आना चाहिए बाई P&L लॉस। कितना है, 1,20,000। अब हमेशा इसको जोड़ के देखना, ये कॉस्ट के बराबर ही आएगा। अगर इसको ऐड करोगे ना तो 3 लाख ये कॉस्ट के बराबर ही है। तो 18,50,000 प्लस 3 लाख, ये आ गया 21,50,000। 21,50,000 माइनस करोगे 10 लाख, तो ये 11,50,000 आ गया टोटल। 11,50,000 वो किस नाम से आएगा, जो ये 11,50,000 रुपए है, ये किस नाम से आएगा, 11,50,000 ये आएगा टू बैंक परचेज के नाम से। अच्छा, आपको सिर्फ ऑपरेटिंग बनाना है, तो ध्यान रखना सेल कहीं नहीं जाएगा, बस ये डेप्रीशिएशन भी कहीं नहीं जाएगा, ये लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होगा आपको अगर ऑपरेटिंग बनाना है। अच्छा, मशीन में बाय एक्यूमुलेट डेप्थ, तो एक्यूमुलेट डेप्थ में क्या लिख दोगे, टू मशीनरी कितना है, ओनली 45, तो ये होगा 295, 2,95,000। तो आंसर आएगा 1,95,000। ये आएगा बाई P&L डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो डेप्रीशिएशन है ये आप ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे। तो ये 2 चीजें ही बस ऑपरेटिंग में जाएंगी, बाकी 2 चीजें इन्वेस्टिंग में जाते हैं, बट आपको बोला ऑपरेटिंग बनाने के लिए। तो ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बनाओ, डेप लिखो 195, लॉस लिखो 120। तो ये रहा फॉर्मेट। तो आप यहाँ पे ऐड करोगे नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस, उस नॉन कैश एक्सपेंस में ऐड करोगे डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो कितना डेप्रीशिएशन है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर 1 लाख कितना था डेप्रीशिएशन, 1,95,000 डेप्रीशिएशन था, लॉस था 120। 1,95,000 लॉस है 1,20,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो मशीनरी की जो सेल हुई है
उस पे लॉस है 120 का, डेप्रिसिएशन है 195, 120 195, ठीक है। अब इसके बाद ये दो चीजें हो गई। अब आपने क्या पढ़ना है, नोट्स टू अकाउंट्स। तो रिजर्व एंड सरप्लस भेजो जरा, रिजर्व एंड सरप्लस, नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। देखो ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर, तो अच्छे से सोच समझ के पढ़ना, कहीं इधर उधर ना कर दे वो। तो ये करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है। तो पहले कितने का था, 4 लाख का था, 5 लाख का है, तो 1 लाख रुपीज जो है आपका वो आ जाएगा यहाँ पे सरप्लस। सबसे ऊपर सरप्लस, आउटर कॉलम में लिख दो 1 लाख। अच्छा, इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का कुछ भी नहीं दिया नीचे। तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का होता है मेड, प्रीवियस ईयर का पेड। तो 80,000 मेड है और 60,000 पेड है। तो 80,000 लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और आपने लास्ट में लेस कर देना है टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड है, 60,000 का टैक्स पेड, जो कि आउटर कॉलम में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। 60,000 टैक्स पेड है, 80,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है। मशीन का कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं करना, क्योंकि आप इसका ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हो। उसके बाद है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल जो है पहले कितने का था, 2 लाख का था, 140 का हो गया, तो राइट ऑफ हो गया 60,000। तो यहां लिखो गुडविल रिटर्न ऑफ 60,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 60,000 की गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पे, बस खत्म, सारे के सारे नोट्स अकाउंट्स खत्म। अब जरा शुरू से क्वेश्चन पे आ जाओ। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग के अंदर जाता है। कोई इंटरेस्ट की इसमें कोई बात नहीं कही है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे ना डिबेंचर्स की कोई इंटरेस्ट की बात नहीं कही है, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। अगर होता इंटरेस्ट, कुछ नहीं होता क्वेश्चन में, तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाल देते, बट कुछ कहा नहीं है। ट्रेड पेबल आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी हम अकाउंट बना चुके हैं, मतलब ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर चुके हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है 60 से 1 लाख, 40,000 इंक्रीज हो रहा है, प्लस कर दोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। आप लिखोगे यहाँ पे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, 40,000। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल जो है वो कितना कर दोगे, 40,000। अब ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंटेंजिबल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब ये दो चीज बचे बस जो करना है, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। आप वो भी नहीं बनाना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपको बस आपको क्या करना है, इन्वेंट्री करना है और ट्रेड रिसीवेबल का करना है, ठीक है। ये 5 लाख जो है, तो इन्वेंट्री क्या हो रहा है मुझे बताओ, 2 लाख से 2.5 लाख इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और ट्रेड रिसीवेबल हो रहा है 3 से 5 लाख, 2 लाख रुपए, 3 इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, यहां लेस कर दोगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री और इंक्रीज इन, ये है ऐड, लेस के नीचे सारे लेस वाले, ऐड के नीचे सारे लेस वाले, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है 2 लाख से, और जो इन्वेंट्री है ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख से इंक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री 2 से 250 हो गया, 50,000 लेस कर दोगे 50,000, ओके। अब आप जरा टोटलिंग करो, यहाँ पे 80 ऐड कर दोगे, 1 लाख प्लस 80 आएगा 1,80,000। ये जो 180 है इसको हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी आप ऐड करोगे 1,95,000, 1,20,000, 195, 120 और 60,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 60,000, 3,75,000 हो गया, 3,75,000 और प्लस 180, ये आ गया 555,000, 5,55,000। इसको हम लोग लिखेंगे 555 को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, 555,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये है 40,000, माइनस कर दोगे 2 लाख, माइनस करोगे 50, ये आएगा 2,10,000 नेगेटिव का, 2,10,000 नेगेटिव। तो 555,000 माइनस का 2,10,000 माइनस का 60,000, 2,85,000, और ये प्लस का आ रहा है 285। तो लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, खाली ऑपरेटिंग पूछा है। एक बात मैं बताऊं आपको,
जैसे जैसे जमाना तरक्की कर रहा है ना, मतलब जैसे जैसे आगे आगे चलता चला जा रहा है, सीबीएसई के जो क्वेश्चंस है ना वो स्मॉल होते चले जा रहे हैं, थोड़े से छोटे होते चले जा रहे हैं। पहले वो लेंदी क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं और छोटा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, खाली ऑपरेटिंग पूछा है तो ऑपरेटिंग बना देना, और जो भी आपने इसमें लिखा है लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसके लिए वर्किंग नोट 1 बनाया तो वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे देना। ठीक है, उससे इतना नंबर कटेगा नहीं अगर तब चूक हो जाती है तो, बट हाँ क्वेश्चन सही जाना चाहिए। ओके डन। चलो तो फाइनली अभी हम लोगों ने आज अपना अच्छे से पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म कर लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा एमसीक्यू है नहीं, मैं कोशिश करूंगा आधे एक घंटे के अंदर इसके एमसीक्यू भी डाल दूंगा और आपका पूरा का पूरा कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। फिर शाम को हम कंपैरेटिव और रेशियोज कर लेंगे, कल सुबह फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के आराम से समय से पहले सब कुछ अच्छे से खत्म कर देंगे। आई होप आप लोग भी उसी स्ट्रेटेजी से, उसी पैटर्न से चल रहे हो। मुझे कॉमेंट्स बताओ कितना आपका खत्म हुआ, कहाँ डाउट है, क्या प्रॉब्लम, मुझे बताओ। वीडियो चलेगा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने कॉमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।